जय गुरु जी संगत जी, महाशिव गुरु जी सत्संग में आपका स्वागत है। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यदि आप सत्संग सुनते हैं तो कृपया उसको पूरा सुने, क्योंकि सुनने वाले को और कहने वाले को गुरु जी दोनों को ब्लेस्ड करते हैं। चलिए गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आरती। आज आपके साथ अपना जॉब का सत्संग शेयर करती हूँ। लास्ट आई वॉज वर्किंग इन 2012 रेगुलरली, और उसके बाद से वो मुझ पर ब्लैक मैजिक का डेडली अटैक हुआ 13 में, होली पर, मार्च में। उसके बाद ही मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले मैंने हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जब मैं प्रॉपरली नॉर्मल हो गई, मतलब रिकवरी हो गई, तो उसके बाद भी मैंने बीच में 3-3, 4-4 महीने के 2 प्रोजेक्ट छोटे छोटे किए, बट स्टेबिलिटी कहीं पर भी नहीं आ पाई। मे बी दैट वाज द इफेक्ट ऑफ द ब्लैक मैजिक। एंड जब गुरुजी के साथ जुड़ी उस टाइम पर आई वॉज जॉबलेस, एंड फाइनेंशियली ये था कि जो मतलब जॉब बीच बीच में कर थोड़ी बहुत सेविंग अपने पास सेव कर ली थी, तो उनके साथ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रही थी। एंड थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मैंने की जिसमें मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, और गुरुजी ने वो रिकवरी मेरी करवाई। तो मेरे पास मतलब फंड्स की गुरुजी ने कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने दी। एंड बीच में एक टाइम ऐसा था जब मैं ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी और वो फ्रॉड हो गया था मेरे साथ, और मेरे पास तो फाइनेंसिस का बहुत फाइट हो गया था, बहुत कम सेविंग्स रहती थी मेरे अकाउंट में। उस टाइम पर गुरुजी ने मुझे सिर्फ 1.5 महीने का एक प्रोजेक्ट ब्लेस कर दिया, मतलब एक छोटी सी जॉब मुझे ब्लेस कर दी, जिससे मैंने इतना हैंडसम अर्न कर लिया कि मैं अगले मतलब 6-7 महीने आराम से सर्वाइव कर सकती थी। अपनी सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रेगुलर, उनको फुलफिल कर सकती थी। मेनवाइल गुरुजी ने फिर मुझे दिसंबर में ब्लेस किया, और मेरा जो भी वो फाइनेंशियल फ्रॉड में आई लॉस्ट माई मनी, वो सारी रिकवर करवा दी गुरुजी ने। एंड मतलब हर बार जब भी जॉब की मेरी कोई भी क्वेरी होती थी, मैं जॉब के बारे में सोचती थी, मुझे गुरुजी से एक हमेशा मैसेज मिला कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है, अगर मैं जॉब करूंगी तो मैं कर्म बनाऊंगी। और मतलब ये सब कुछ इतना स्वीटली सब कुछ हो रहा है मेरे साथ कि समटाइम्स आई गेट अमेज्ड कि मतलब गुरुजी कैसे प्लानिंग करते हैं और कैसे हमारे हर एक छोटे छोटे क्वेरी को वो आंसर भी करते हैं। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ग्रुप्स में हमारे पास कई बार बहुत से सत्संग आ जाते हैं। अब मुझे एक तरफ से मैसेज मिल रहा है गुरुजी का कि मुझे जॉब नहीं करनी है, दूसरी तरफ मैं सत्संग पढ़ रही हूँ कि मतलब जॉब ब्लेस कर दी गुरुजी ने, संगत को विद इन वीक ब्लेस कर दी, विद इन 15 डेज ब्लेस कर दी, जॉब के कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर दिया। तो आई ऑलवेज यूज टू गेट कंफ्यूज कि मतलब गुरुजी मैं अब समझ नहीं पा रही कि आप मुझे क्या मैसेज दे रहे हो, करनी है या नहीं करनी है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मैं अपने एफर्ट्स लगाती हूँ, बिकॉज आई एम द ट्रू बिलीवर ऑफ द कर्मा ऑल्सो। मैं गीता में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ। एंड किसी इतने टाइम से अर्न किया है तो मतलब हैबिट नहीं रही अब किसी से मांग कर अपनी जरूरतों को पूरा करने की, और ना मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी किसी से मांग कर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़े। तो बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन मैं हमेशा मतलब जॉब सर्च करती रहती हूँ। हालांकि मुझे बहुत क्लियरली मालूम है कि गुरुजी नहीं चाहते हैं कि अभी फिलहाल मैं जॉब करूँ। यहाँ पर भी मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक मुझे मैसेज ये मिला हुआ कि मुझे अब शायद लाइफ में कभी जॉब करनी ही नहीं है, और दूसरी साइड पर मैं कंफ्यूज है तो मे भी गुरुजी चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर फेज में जॉब ना करूँ। एनीवे, तो मतलब बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन एज आई टोल्ड कि मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ, और गुरुजी कितना स्वीटली मुझे मैसेजेस कन्वे करते हैं वो मैं इस सत्संग में आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार मतलब जितने भी HR कंसल्टेंट्स हैं मैंने उन सबको अप्लाई किया हुआ, मैंने सारे सोर्सेज ट्राई किए हैं। मैंने ऑनलाइन naukri.com वगैरह पर भी अपना प्रोफाइल अपलोड किया है, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, नोन टू सर्कल में सबको बोला, यहाँ तक कि संगत में जिन संगत को मैं जानती थी कि ये मे बी दे वुड बी हैविंग दी रिसोर्सेज, तो मैं इनसे हेल्प ले सकती, मैंने उनको भी अप्रोच किया। एंड सबने मेरी हेल्प की, टू बी वेरी फ्रैंक सबने मुझे हेल्प की। HR कंसल्टेंट्स ने अगर मेरे लिए इंटरव्यू शेड्यूल किया, जिस दिन मेरे लिए इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो वो
नॉट फिटनेस स्केड्यूल हुआ। उस दिन मुझे मॉर्निंग में इतने नाइटमेयर्स आ रहे थे और मतलब मैं मॉर्निंग में जब उठी वो नाइटमेयर्स देखने के बाद तो मैं ना गुरुजी से यही पूछी कि मैंने कहा गुरुजी इन सपनों का मुझे कुछ मतलब समझ नहीं आया, बड़े अजीब से सपने थे वो। एनीवेज मेरा शाम का अपॉइंटमेंट था, मैं 3:30-4 बजे वहाँ पर चली गई, जाकर इंटरव्यू देकर आई। क्योंकि मुझे जॉब नहीं गुरुजी भी ब्लेस करना चाहते हैं, मुझे अपफ्रंटली एक नहीं कई बार बोला गया है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो या हम आपका सैलरी पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इट हैपेंड ऑन दैट डे ऑल्सो। वो बंदे ने मुझे बोल दिया कि आप मतलब ओवर क्वालिफाइड हैं और मैं अभी फिलहाल आपका पैकेज अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, बट डेफिनेटली डाउन द लाइन मे बी आफ्टर 4-5 years आई विल कॉल यू अगेन। और मैं स्माइल करके मैं बाहर आ गई। रीजन नहीं, मैं जब भी जाती मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ के जाती, मैं गुरुजी को बोलती कि गुरुजी मैं मेरा कर्म करने जा रही हूँ, अब आपने उसको कैसे ब्लेस करना है वो आप डिसाइड करेंगे, जॉब ब्लेस करनी है नहीं करनी है दैट वुड बी योर डिसीजन। एंड जब वो ऐसे मुझे रिप्लाई मिला तो मैं समझ गई कि गुरुजी का डिसीजन है। दूसरा बताती हूँ, दूसरा जैसे मैंने बोला कि बीच में 1.5 महीने के लिए गुरुजी ने मुझे एक छोटा सा जॉब करवाया था, तो सेम एम्प्लॉयर के पास वो मेरे पास मतलब मुझे बहुत टाइम से रेगुलरली अप्रोच कर रहे थे बिकॉज उनको मेरा प्रोफाइल बहुत पसंद था, मेरे टैलेंट की उन्हें एक्चुअली जरूरत है उनके ऑर्गेनाइजेशन को। बट और वो हमेशा मतलब मुझे प्लीड करते थे कि सोनिया जी सोनिया जी सोनिया जी प्लीज आप ये वाला प्रोफाइल कंसिडर कीजिए, आप ये वाला कंसिडर कीजिए। एंड जब वो 1.5 महीने वाला जॉब किया तो उसमें मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई उनकी फैमिली के एंड पर, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने 2 महीने के बाद दोबारा मुझे बुलाया कि आप आ जाइए, एक नया प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करना है। तो मैं जब वहाँ पर गई अगेन मैं गुरुजी को विश करके घर से निकली कि गुरुजी मैं जा रही हूँ अपना कर्म करना है, अब आपने डिसाइड करना है कि मुझे करना है या नहीं करना है। तो गुरुजी का डिसीजन तो मुझे ऑन दी वे ही समझ में आ गया था। घर से मैं मतलब मुझे रेनी से मॉडल टाउन जाना था और मेरे घर से ऑटो में मॉडल टाउन का ड्राइव इट्स हार्डली जस्ट लाइक 20 to 25 मिनट्स होंगी। एंड मैं घर से 1 घंटा पहले ही निकल गई थी, मेरा 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, मैं शायद 8:45 बजे निकल गई थी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे वहाँ जाकर आजादपुर में इतना ह्यूज जाम मिल गया, वहाँ पर कुछ ट्रक्स वगैरह पड़ते हुए थे और बीच का शॉर्टकट वगैरह लेकर ऑटो वाले ने मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया और मैं 10:30 11 बजे के करीब वहाँ पहुँची। जबकि हम जानते हैं कि हम गुरु जी का नाम लेकर घर से चले तो ऑन दी वे जो भी हर्डल्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं, और उस दिन हर्डल्स आ रही थी। तो मैं पहुंचने से पहले ही समझ गई कि बेटा जी गुरु जी नहीं चाहते हैं कि आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं। एनीवेज फिर मैं वहाँ से पहुंची, जो बंदा इतने टाइम से हाथ जोड़कर मेरे तरले कर रहा था कि आप प्लीज हमें ज्वाइन करो, उस दिन उसने पहला डायलॉग ही जब मेरे साथ बोला तो मतलब ही वॉज मिसबिहेविंग विद मी, मतलब बहुत रूड था। एक्चुअली सैलरी पैकेज को लेकर हमारी नेगोशिएशंस चल रही थी और फोन पर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था और फाइनल मीटिंग में जाकर उसको करना था। तो उसने वही चीज रिपीट की कि आप इतना पैकेज लीजिए, और मैंने उसको बोला कि सर प्लीज आप कंसिडर कीजिए और ये मेरा जो पैकेज है मैं जो चाहती हूँ कि आप एक बार कंसिडर कीजिए। उसी बात पर वो एक ही मतलब सिर्फ हमारे फर्स्ट डायलॉग में ही वो एकदम रूड हो गया। एंड आई अंडरस्टूड कि गुरुजी नहीं चाहते, उसने मतलब इस टोन में मुझसे बात की जो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती थी। तो समझ में आ गया गुरुजी का क्लियर मैसेज किया जॉब नहीं करनी है, घर वापिस जाओ। उसके बाद फिर गुरुजी ने अगेन मुझे एक मैसेज दिया, लाइक मैंने बोला कि मैंने सारे सोर्सेज ट्राई किए थे। तो आई ट्राइड लाइक वंस से बहुत बार ट्राई किया, लेकिन 1-2 बार मेरे साथ जो हुआ मैं आपको वो बताती हूँ इंसिडेंट। 2 बार इनफैक्ट ये हुआ। न्यूज़पेपर में हम सब जानते हैं कि मतलब क्लासिफाइड्स आते हैं जिसमें रिक्रूटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट के कॉलम्स होते हैं और उसमें जॉब्स एडवर्टाइज की जाती हैं। एक बार मेरे मतलब न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट को ओपन किया तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब जहाँ पर HP और टाइम्स ऑफ इंडिया के 4-4 पेजेस के रिक्रूटमेंट्स आया करते थे वहाँ पर सिर्फ हार्डली 30-40 एड्स हैं और उसमें से एक भी एड मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं थी। एक बार ये हुआ। सेकेंड टाइम मैंने HP ओपन किया और उस दिन क्लासिफाइड में संडे था, उस दिन क्लासिफाइड में सारे एड्स थे, सिर्फ एक रिक्रूटमेंट वाला पेपर ही मिसिंग था उसमें। अगेन आई स्माइल्ड एंड आई अंडरस्टूड कि गुरुजी नहीं चाहते हैं कि मैं अभी जॉब करूं। ये तो मतलब हो गई इंटरव्यू से रिगार्डिंग जितने भी मतलब सत्संग से मेरे। एंड बीच में फिर एक बार गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया
जिसमें सत्संग में ये था कि एक अंकल को उनके घर के बहुत नजदीक उनकी विश के अकॉर्डिंग जैसी जॉब वो चाहते थे वो जॉब मिली। तो मुझे लिटरली लगा कि गुरु जी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया है, बिकॉज मुझे भी इमीडिएटली मेरे घर के बिल्कुल पास सिर्फ हार्डली 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इंडिया की टॉप मोस्ट फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गई, हालांकि वो भी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वहाँ पर गुरु जी ने करवाया उसको एंड वहाँ पर मैंने ज्वाइन भी किया। पैकेज मेरा लास्ट पैकेज से थोड़ा सा कम था, बट स्टिल इट वॉज अ हैंडसम पैकेज एंड द डिजिग्नेशन वॉज ऑल्सो वेरी गुड डिजिग्नेशन दे वर ऑफरिंग मी। तो वहाँ पर 10 दिन जॉब की, लेकिन वो जॉब में 10 दिन मेरे लिए लिटरली इट वॉज अ ट्रॉमेटिक पीरियड फॉर मी। इतना ह्यूमिलेशन वहाँ पर मुझे फेस करना पड़ा वहाँ के जीवन के एंड पर, रीजन भी बिकॉज मेरी अपॉइंटमेंट जो हुई थी उसको इंटरनली पता चल गया था। आई वॉज बीइंग अपॉइंटेड एज सीनियर टू हर। तो जीएम एंड एचआर ने मिलकर बहुत ह्यूमिलिएट किया एंड एंड ऑफ द डे आफ्टर 10 days दे पुट सच अ कंडीशन इन फ्रंट ऑफ मी जिसे मैं फुलफिल ही नहीं कर सकती थी। तो आई हैव टू लीव दी जॉब। मैंने उस टाइम पर ना मतलब मैं बहुत डिससेटिस्फाइड हुई, क्योंकि उस जॉब को ज्वाइनिंग में ही बहुत मेरे ज्वाइनिंग से पहले ही एचआर और वो जीएम ने मिलकर बहुत कॉम्प्लिकेशंस की थी। उन्होंने मतलब मेरा इतना सक्सेसफुल इंटरव्यू रहा था, बट उन लोगों ने मेरी फाइल ही गायब कर दी थी डिपार्टमेंट में से कि मतलब इसकी ज्वाइनिंग ही ना हो, बिकॉज शी वॉज केयर ऑफ माई प्रोफाइल एक्चुअली। एंड तब भी गुरु जी ने हेल्प किया एंड मैंने समहाउ संगत के थ्रू ही उस कंपनी के डायरेक्टर था जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, मोबाइल नंबर सोर्स करके उससे जब दोबारा बात की एंड ही वो शॉक की मतलब मैं आपकी फाइल ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, मुझे मिल नहीं रही थी, आप इमीडिएटली आओ और ज्वाइन करो। एंड नेक्स्ट डे आई ज्वाइन ओवर देयर, बट 10 दिन के बाद फिर से वो कंडीशन आ गई एंड आई हैड टू लीव। तो मैंने गुरु जी से क्वेश्चन किया कि जब तुसी मैनू ये जॉब ब्लेस नहीं करनी थी तो तुसी मैनू मतलब ज्वाइन क्यों करवाया उत्थे। देन आई गॉट दी आंसर कि मतलब मेरी लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन आने वाली थी, कुछ बहुत ही नेगेटिव होने वाला था सोशल एंड पर, जिससे मुझे मतलब शायद मैं काफी डिफेम हो जाती। और उस कष्ट को काटने के लिए एज वी नो कि गुरु जी हमें 10% भोगने को देते हैं और 90% हमारे दुखों को काट देते हैं। तो उस 10% को भोगने के लिए गुरु जी ने मुझे वहाँ पर वो 10 दिन की ज्वाइनिंग करवाई, जिससे मैंने इतना ह्यूमिलिएशन मैंने टॉलरेट किया। मैं हर वक्त सफोकेटेड फील करती थी वहाँ पे, बीइंग अ ह्यूमन ऑल्सो, बीइंग अ प्रोफेशनल ऑल्सो। अब रिसेंटली हुआ मतलब जैसे मैंने कहा कि संगत जी मुझे बहुत हेल्प करती है, वो एवरी नाउ एंड देन वो मुझे बताते रहते हैं। और एक आंटी है, एक नहीं बल्कि 2 आंटी हैं, दे आर दी सिस्टर्स एंड बहुत ही स्वीट है। दे रियली लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट मी। जो उनकी एल्डर सिस्टर है, हालांकि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरी जॉब के लिए ट्राई किया था, बट नथिंग सक्सीडेड ओवर देयर अगेन, मतलब कि आई वॉज ओवर क्वालिफाइड एंड जो मुझे डेजिग्नेशन वहाँ पर उस वक्त अवेलेबल थी वो मतलब इतनी मेरे प्रोफाइल से थोड़ा सा बिलो कैटेगरी का था, तो दे डिडंट कंसीडर बीइंग एचआर पर्सन, लाइक एचआर ने कंसीडर नहीं किया मेरी प्रोफाइल को। तो आंटी ने अभी रिसेंटली मुझे नेट की एग्जाम का वो भेजा, डिटेल्स दी थी कि आंटी मैं भी इसके लिए अप्लाई कर रही हूँ, सो इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड देन प्लीज अप्लाई। एंड मैं टू बी वेरी फ्रैंक शुरू से बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ टू बी लाइक as a lecturer or professor. Reason being, like as a professional also, I am blessed as a like very good trainer. तो बट करियर में हमेशा बिजी रही तो इतना सीरियसली कंसीडर नहीं कर पाई। जब आंटी ने मुझे वो मतलब डिटेल्स दी थी उन्होंने वेबसाइट की, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए राइट अपॉर्चुनिटी है, गुरुजी प्लेस कर रहे हैं तो आई शुड अप्लाई। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने उस मतलब नेट का जो वो लास्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था दैट वाज टिल 12th May। मेरे पास डिटेल्स आगे ने 9th को भेज दी थी और जो मैं 2 दिन तक 3 दिन तक लगी रही उस फॉर्म को फिल करने के लिए, वो फॉर्म कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाई। जैसे ही मतलब मैं फॉर्म फिल करना शुरू करती थी और फिल करते करते विश करती थी कि गुरुजी जो तुझे ब्लेस करना होएगा कि आपके हो जाएगा, जो नहीं होना होगा तो नहीं होएगा। जैसे मैं विश करती थी मेरा जितना भी फॉर्म फिलअप होता था ऑनलाइन, वो या तो पेज हैंग हो जाता था या सर्वर अनरिस्पॉन्डेड हो जाता था या फिर पेज लॉस्ट हो जाता था, कुछ ना कुछ मतलब एरर उसमें आ जाता था।
तो आंटी ने मुझसे फॉलो किया बीच में कि आंटी आपने सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने उनको बताया नहीं आंटी, लगता है गुरुजी शायद ब्लेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बार बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। देन शी सेड कि ठीक है, मैं अभी ऑफिस में हूँ, आप ना मुझे आपकी डिटेल्स दे देना एंड मैं घर पहुंचकर आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगी। तो उनका मैसेज मेरे पास आया हुआ था व्हाट्सएप पे, एंड मैं व्हाट्सएप में जब इवनिंग में टाइप करने लगी तो मुझे इतनी स्ट्रांग मतलब उस टाइम पर फीलिंग आई कि गुरुजी जब ब्लेस ही नहीं कर रहे हैं। मैंने पूरे दिनों में मतलब 2 दिनों में इतनी बार ट्राई किया, रात को 1:30 बजे भी किया कि सर्वर मे बी नाइट में प्रॉपर रिस्पॉन्स करे, तो और तब भी नहीं हुआ। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे किया तब भी नहीं हुआ। होल द डे इट वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो इट मीन्स गुरुजी इज नॉट वांट टू ब्लेस मी राइट नाउ। तो मैंने ये थॉट के साथ वहीं पर ड्रॉप कर दिया और मैंने उनको अपनी डिटेल्स नहीं भेजी। अब उसके बाद रात को फिर मेरे पास समवेयर अबाउट 11:50 आंटी का कॉल आया कि आंटी मैं ऑफिस से आई थी और मैं बहुत टायर्ड थी, मैं आधी सो गई, आप मुझे आपकी डिटेल्स दे दो, मैं आपका फॉर्म फिल कर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरी गुरुजी की कॉल है, आंटी अब मुझे कॉल कर रही है। तो मैंने अपना सारी डिटेल्स उनको देनी शुरू कर दी। ना सी गुरुजी कैसे हर एक चीज को प्लान करते हैं। मैंने उस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए पता नहीं कितनी बार, एनीलेस नंबर टाइम्स, मोर देन 20 और 30 टाइम्स मैंने उसको अटेम्प्ट किया था और मैं पूरे फॉर्म के नीचे तक पहुंची थी। नेक्स्ट पेज के लिए भी मैंने क्लिक किया था, लेकिन उस फॉर्म की फर्स्ट शीट पर मुझे कहीं पर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स मुझे नजर आई थी, मतलब सब्जेक्ट, स्पेशलाइजेशन, यूनिवर्सिटी, स्टेट डिटेल्स वगैरह जो देनी थी, बट मुझे कहीं पर भी एक बार भी मेरी परसेंटेज या मार्क्स की डिटेल्स नजर नहीं आई थी, विच आई वाज सपोज टू फुलफिल ओवर देयर। वो कॉलम ही मुझे नजर नहीं आया। एंड जब आंटी ने मुझे बोला, आई वाज ऑलरेडी इन माय बेड, मैं उनको डिटेल्स बताती जा रही थी क्योंकि मुझे एक एक कॉलम इतनी बार अटेम्प्ट किया था, याद हो गया था, तो मैं उनको फटाफट रटे रटाए तोते की तरह बताती, आंटी इसमें ये फिल करो, उसमें वो फिल करो, ये करो, ये करो, ये करो, टाइप वाला। एंड जब उन्होंने मुझे कहा आंटी आपकी एमबी की परसेंटेज बताओ, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा आंटी परसेंटेज का कॉलम है? तो उन्होंने कहा हाँ आंटी यहाँ पर मतलब आपकी परसेंटेज का भी कॉलम है एंड आपको क्लास भी स्पेसिफाई करनी है कि आपने कौन सी क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसमें आपने क्लियर किया। आई वाज शॉक्ड, बट एनी हाउ उन्होंने मांगा तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आंटी आप 2 मिनट वेट कीजिए, मुझे डिग्री में चेक करना पड़ेगा बिकॉज याद नहीं है एग्जैक्टली मुझे मेरा परसेंटेज। मैंने उनको परसेंटेज याद था वो तो बता दिया, बट उसमें फिर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो अचीव थे वो भी बताने थे, नॉट ओनली परसेंटेज, मार्क्स भी फिगर्स में स्पेसिफाई करना था। तो मैंने कहा आंटी मैं अभी आपको कॉल बैक करके आपको अपने मार्क्स बताती हूँ। बाय द टाइम इट वॉज ऑलमोस्ट 11:56 एंड इमीडिएटली मैंने उठकर अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले और उसमें से परसेंटेज वगैरह जब मतलब मार्क्स मैंने मार्कशीट्स निकाली, आंटी के साथ शेयर की, और जैसे ही मतलब कैलकुलेट करने के बाद हम फिल करने वाले थे तो मैं मतलब आंटी को ये कहती, मैंने कहा ठीक है आंटी आप कह रहे हैं तो आप बेशक कर दीजिए, बट मुझे लग नहीं रहा कि गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाहते हैं क्योंकि दिन में मैंने इतनी बार अटेम्प्ट किया और नहीं हुआ है, तो फिर भी इट्स ओके आप अगर करना चाहते हो। मैंने आंटी से कि आंटी अब नहीं होगा, 12 बज गए हैं। इट वॉज द लास्ट डे 12th में, 12 बजे के बाद सर्वर एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो दैट्स हाउ मतलब सब जैसे कई बार संगत कंफ्यूज होती है, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि गुरुजी मैसेजेस कन्वे नहीं करते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट एट ऑल। गुरुजी हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से अपने मैसेजेस कन्वे करवाते हैं। वो जब उन्हें जो ब्लेस करना होता है वो तभी ब्लेस करते हैं, जहाँ वो कुछ संगतों की जॉब चुटकियों में करवा देते हैं, बिना कहे करवा देते हैं, और अगर कहीं पर वो ऐसा भी चाहते हैं लाइक इन माय केस कि ये जॉब ना करे तो वहाँ पर वो सिचुएशन आने भी नहीं देते हैं कि जॉब ब्लेस हो। एंड अभी तक मतलब गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है मुझे समझ में आती हैं, रीजन बिंग मैं इतने टाइम से जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, देन टाइफॉइड, कुछ ना कुछ चल रहा है, ब्लैक मैजिक भी बार बार होता रहता है मेरे ऊपर, तो बहुत जैसे क्लियर लग रहा है कि जैसे गुरुजी पहले मेरी सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करना चाहते हैं, उसके बाद वो मुझे बाकी की जो मतलब बेसिक चीजें हैं मेरी लाइफ की जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज इस वक्त तो सबसे बड़ा जो मतलब एक इश्यू है वो मेरी लाइफ को सेव करना है। तो उसी के लिए वो मुझे हर दूसरे दिन ब्लेस कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ
और सत्संग तो इतने हैं कि मतलब इसी एक ही सत्संग मैंने देखा होगा कितने सारे सत्संग ऐड हो गए हैं। गुरु जी के साथ तो हर श्वास सत्संग बन जाता है। उनकी ब्लेसिंग्स बस हमेशा यूं ही बनी रहे, ऐसे ही वो प्यार देते रहे और सब कुछ बस ऐसे ही चलता रहता है। उनकी छतर छाया में सब कुछ ऐसे ही ऐसे मौज ही मौज है। मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, आई एम सच अ वर्कहॉलिक पर्सन एंड लाइक ऑन प्रोफेशनल फ्रंट येस, मतलब आई वाज वेरी एक्टिव एंड येस इंडस्ट्री में एक छोटा सा नाम भी हो गया था मेरी, मतलब जो मुझे एफर्ट्स ब्लेस किए गॉड ने, जो सक्सेस ब्लेस की, तो उनसे सब इंडस्ट्री में मुझे जानते भी हैं। बट उसके बावजूद भी आज मेरे पास जॉब नहीं है तो मुझे कहीं पर कोई रिग्रेट फील नहीं होता है। अदरवाइज अगर आप किसी प्रोफेशनल से, पर्टिकुलरली वर्कहॉलिक पर्सन, अगर उसे आइडल होकर बैठना पड़े तो उसको बहुत ऑकवर्ड लगता है, उससे बैठा नहीं जाता है। लेकिन मुझे मालूम है कि ये मेरे लिए मेरे गुरुजी की प्लानिंग है, तो मुझे कहीं पर भी कभी भी बुरा नहीं लगता है। इनफैक्ट मैं अभी कोई भी जॉब आती है ना, मैं मतलब अपॉर्चुनिटी, मैं 10 बार सोचती हूँ कि मुझे करना है नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी तो भी चाहते ही नहीं है। अरे हाँ, एक और सबसे मिस हो गया इसमें जॉब वाला। बैसाखी पर मतलब मैंने 2 इंटरव्यू लाइन अप किए हुए थे एंड बैसाखी पर जब मैं घर वापस आई मुझे इतना ह्यूज एक्यूट वो हुआ, क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग, कि मैं 10 दिन के लिए आई वॉज ऑन माई बेड, लिटरली ऑन बेड। बहुत जबरदस्त वाला, मुझे फीवर इतना हाई हुआ था उसके साथ कि मतलब मैं इतनी गर्मी में 2 जयपुरी रजाइयां लेकर सोई थी और उसमें भी मैं कांप रही थी। इतना जबरदस्त वाली प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज गुरुजी शायद नहीं चाहते थे कि मैं नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए जाऊं एंड उसमें भी उन्होंने कुछ मुझे ब्लेस किया था। मेरी कुछ शायद कोई फ्यूचर में कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती, उसकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी। एंड एनीवेज 10 दिन के बाद जब मतलब मुझे लगा थोड़ा सा कि येस नाउ टुडे आई कैन मूव, तो मैं सोच रही थी माइंड में, बिकॉज बीच में जहाँ पर मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, एचआर कंसल्टेंट एंड द एम्प्लॉयर बोथ दे यूज्ड टू डू दी फॉलो अप विद मी कि आप कब आ रहे हो इंटरव्यू के लिए। तो जिस दिन मुझे लगा कि हाँ मैं कल जा सकती हूँ सेकेंड हाफ में, आई कैन मूव, रोहिणी में ही था, ज्यादा दूर भी नहीं था। तो मैं उस दिन मतलब मॉर्निंग में उठी जब 5, साढ़े 5 बजे के आसपास, तो मैं गुरुजी से बात करते हुए दोबारा से हुई कि गुरुजी कुछ ना आप पे डिसाइड करना कि मैंने जॉब ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। जो नहीं करनी, जो तुम नहीं चाहते हो कि मैं आपसे जॉब करा, तो उन्होंने ना ऑलरेडी किसी में अपॉइंट कर लेता होगा। इतने दिनों से वो लोग मेरे साथ कॉलेज कर रहे थे एंड ऑल ऑफ सडन मॉर्निंग में 8:41 पर मेरे पास एचआर कंसल्टेंट का कॉल आ गया, आप वहाँ नहीं गए ना इंटरव्यू के लिए? ऐसे नहीं, मैं आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, तो मैं नहीं जा पाई। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो उन्होंने ऑलरेडी किसी को रिक्रूट कर लिया है। मतलब इमीडिएटली गुरु जी आपको आपके हर सवाल का जवाब दे देते हैं। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी एंड शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी आपने सुना सत्संग। आंटी जी ने सही कहा कि जब गुरुजी को ब्लेस करना होगा, जैसे करना होगा और हमारे लिए जब भी अच्छा होगा, गुरुजी तभी ही हमें ब्लेस करेंगे। संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं और नए सत्संग सुनने के लिए हमारा चैनल महाशिव गुरुजी सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए सत्संग का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।